प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का जलवा पूरी दुनिया पर छा गया है। Riding with Putin in his armored limousine and calling Russia India's shoulder-to-shoulder partner. पीएम मोदी और पुतिन की ये वीडियो वीबो पर ट्रेंड कर रही है। दोस्तों, ये दुनिया के लिए, पश्चिमी दुनिया के लिए एक स्पेशल मैसेज है कि ये मत सोचिएगा हम रशिया का साथ किसी भी दबाव में छोड़ने वाले हैं। वो भी हमारे साथ बुरे वक्त में खड़ा रहता है, हम भी उसके साथ वैसे ही खड़े हैं। अमेरिका के अंदर लोग डोनाल्ड ट्रंप को यह बोल रहे हैं कि यार जो काम हमारे दुश्मन नहीं कर पाए वो हमारे राष्ट्रपति ने कर दिया। इसको बुरा लगा कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी जाके पुतिन और शी जिनपिंग से मिले। Stunning show of force at China's security summit. Russian President Putin and Indian Prime Minister Modi walking hand in hand and leaders sharing a car ride. Today's display of unity sending a strong message to President Trump. Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди вместе решили ехать в одном автомобиле. एक लिमूजीन में मोदी और पुतिन साथ साथ जा रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब कि उन्होंने 55 मिनट राइड की साथ में और पता नहीं क्या क्या डिस्कस कर लिया। तो भाई हमारे ऑरेंज मैन का मूड ख़राब हो जाता है और ऑरेंज मैन तुरंत उठा के ट्वीट कर देता है और कहता है, हे देखिए भाई, इंडिया जो है वो बहुत गड़बड़ कर रहा है। अगर कहा जाए पाकिस्तान नहीं था, एक या दो पावर्स थी, मगर पाकिस्तान की अपनी इंपॉर्टेंस तो हमेशा रही है, चाहे स्ट्रेटेजिकली या ज्योग्राफिकली देखा जाए। तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों हो रहा है? इतने भी सर हम बेगाने नहीं, हमारे बगैर कहाँ ताकतों के फैसले होते हैं। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, जरा पीछे लेना। जी सर। स्टॉप हियर, जरा जूम करो उस पर। नमस्कार दोस्तों, कल से पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की एससीओ समिट की वीडियो सोशल मीडिया पर चीन से लेकर अमेरिका तक टॉप ट्रेंड कर रही है। अमेरिका में इसको लेकर चर्चाएं हो रही है, जिससे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जल भुन रहे हैं। चीन के तियानजिन में अपनी 2 पक्षीय बैठक के लिए मोदी और पुतिन ने एक ही कार में यात्रा की। इसकी तस्वीर भी सामने आई है, जो खुद पीएम मोदी ने एक्स पर शेयर की है। यह तस्वीर दोनों नेताओं के बीच व्यक्तिगत संबंधों को दर्शाती है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात ऐसे समय पर हुई है जब भारत अमेरिका के बीच व्यापार पर टैरिफ का दबाव चल रहा है। इस मुलाकात का समय महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय आयातों पर 50% टैरिफ लगाए हैं। वहीं पुतिन से बात करते हुए पीएम मोदी ने साफ साफ कह दिया कि भारत रूस के साथ खड़ा है। नंबर 1 ट्रेंडिंग टॉपिक है वीबो में मोदी राइड्स विद पुतिन इन हिज कार। पूरी ऑनलाइन इस पे अगर आप देखें तो एक इंटरेस्ट है, आखिर ऐसी क्या बातचीत हुई, तो क्या बातचीत हुई होगी, एक बार जरा उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं वीबो में ये नंबर 1 पे है, ये हैशटैग और ये कैरेक्टर्स अगर आप देखें तो सेम कैरेक्टर्स आपको यहाँ पर भी दिखेंगे, कुछ वैसे ही जो कि नंबर 1 पे दिखा रहा है। तो पूरा चाइना भी कहीं ना कहीं देख रहा है, हो क्या रहा है, मोदी और पुतिन साथ में क्यों जा रहे हैं कार में। वहीं दोस्तों अगर आप पश्चिमी मीडिया देखें तो उनकी भी पैनी नजर है यहाँ पे उस कार के मीटिंग के बाद। यहाँ पे ऐसे बायलैटरल समिट भी हुआ जिसमें इस प्रकार से बातचीत हुई, वार्तालाप हुआ और उसके बाद पब्लिक कंजम्पशन के लिए कुछ बातें भी बताई गई हैं। बहरहाल चाइनीज सर्च इंजन बाइडू में भी नंबर 1 सर्च पीएम मोदी और पुतिन का हग यानी गले मिलना रहा। चीनी लोग बाइडू पर यह भी सर्च कर रहे हैं कि हाथ में हाथ डालकर पीएम मोदी और पुतिन क्या बातें कर रहे थे। इसके थोड़ी ही देर बाद वीबो पर अचानक पीएम मोदी और पुतिन का कार में बैठना नंबर 1 ट्रेंड बन गया। चीनी लोग वीबो पर पीएम मोदी और पुतिन की गाड़ी में बैठे इस तस्वीर को वायरल कर रहे हैं। लिख रहे हैं कि मोदी टेक्स पुतिन्स कार, यानी लाखों चीनी इस वक्त पीएम मोदी और पुतिन की ही बातें कर रहे हैं। एक लिमूजीन में मोदी और पुतिन साथ साथ जा रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब कि उन्होंने 55 मिनट राइड की साथ में और पता नहीं क्या क्या डिस्कस कर लिया। तो भाई हमारे ऑरेंज मैन का मूड ख़राब हो जाता है और ऑरेंज मैन तुरंत उठा के ट्वीट कर देता है और कहता है, हे देखिए भाई, इंडिया जो है वो बहुत गड़बड़ कर रहा है। और इंडिया ने क्या क्या बोला उसने भाई कि ये इंडिया जो है ये हमको बहुत चीट करता है और इसने हमको हमारे मैसिव अमाउंट्स ऑफ गुड्स हमको बेचे और हमारी चीज़ें इसने ली नहीं, हम उनके यहाँ कुछ भी बेच नहीं सकते। फिर वो कहता है कि साहब कि इंडिया की वजह से ही हमें जो है वो लॉस हो रहा है वगैरह वगैरह। बकवास करने का मतलब हमारे बिजनेसेस और इसमें जो है इसने रशिया का ऑयल वाला मामला जो है वो मेंशन नहीं किया। तो कुछ लोगों ने उसका अर्थ लगाया कि साहब के लगता है कि ये ठंडा पड़ा है। ठंडा नहीं पड़ा है, ये जो है ये पूरी तरह से खिसियाया हुआ है इस समय,
क्योंकि जो भी बातें इसने कही वो सारी झूठ हैं। झूठ इसलिए है कि ये सारे कभी भी बात करता है तो केवल ये गुड्स की बात करता है भाई, और गुड्स में ठीक है 41.5 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है। तो 41.5 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट क्यों है? क्योंकि तुम्हारे जो आइटम्स हैं वो बहुत ही महंगे हैं, और सारा झगड़ा ये है कि कितना भी हम ज़ीरो कर दें, तो आगे दे हैव मेड ज़ीरो, हाँ कुछ आइटम्स पे ज़ीरो कर दिया, उनसे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये समझ लो ट्रंप मियाँ कि जिन चीज़ों पर बैरियर है, एग्रीकल्चर और डेयरी में तुमको कभी भी एंट्री नहीं मिलेगी, एक बात। दूसरी बात, ये बार बार इंडिया को क्यों हाईलाइट करते हो? चाइना की बात क्यों नहीं करते? चाइना से तुम्हारी ट्रेड डेफिसिट 270 बिलियन डॉलर की है। कितनी? 270 बिलियन डॉलर की। यूरोपियन यूनियन, उससे तुम्हारी डेफिसिट 161 बिलियन डॉलर की है, और भारत से ऊपर तो और भी कही है भाई। देखो मैं बता देता हूँ आपको, वियतनाम ने मेक्सिको से 157 बिलियन डॉलर, और वियतनाम से 113 बिलियन डॉलर, ताइवान से 67.4 बिलियन डॉलर, जापान से 62.6 बिलियन डॉलर, और साउथ कोरिया से 60.2 बिलियन डॉलर्स, कनाडा से 54.8 बिलियन डॉलर्स, और थाईलैंड और भारत जो है वो बराबर है 41.5 बिलियन डॉलर पे। ऐसे में तुम खाली जो है वो भारत की बात क्यों कर रहे हो? मैं बताता हूँ बात खाली भारत की क्यों कर रहा है ये। पाकिस्तान नहीं था, एक या दो पावर्स थी, मगर पाकिस्तान की अपनी इंपॉर्टेंस तो हमेशा रही है, चाहे स्ट्रेटेजिकली या ज्योग्राफिकली देखा जाए। तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों हो रहा है? इतने भी सर हम बेगाने नहीं, हमारे बगैर कहाँ ताकतों के फैसले सबसे पहले अपने आप को इस काबिल कीजिए कि आप एक कुतुब हो या कसीरुल कुतुब हो, आप उसमें कहीं ना कहीं किसी का पहचाने जाए। Agreed. सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये जो एससीओ है, मैं डेविल्स एडवोकेट प्ले कर रहा हूँ, ये जो एससीओ है ये 2001 से बना हुआ है। मुझे अभी तक पिछले 25 साल हो गए, कोई एक ऐसी कोई चीज बता दे जो इन्होंने अभी तक, जो कि स्ट्रक्चरल या किसी तरीके से कोई एक, जैसे कहते हैं सब्सटैंटिव, दुनिया के निज़ाम के अंदर कभी तक मुतारफ कराई हो, सिवाय इसके कि ये मुलाकात हर साल होती है, उसके बाद इस किस्म का एलामिया निकलते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि अच्छा अब अगले साल देखेंगे कि क्या होता है। तो मेरा ख्याल है कि देखिए बात यह है कि इस एलामिया के अंदर 2-3 चीजें बड़ी अहम है जो हम भूल जाते हैं इस शौक में, इस सेलिब्रेशन में। कसीरुल कुतुबी दुनिया बनती जा रही है भाई, किसने किधर लेके जानी है? तुम उधर ही हो जहाँ के हो, जहाँ बैठे हो उधर ही हो, वो तुम्हारी हालत नहीं बदलेगी। उन्होंने लिखा है एलामिया के अंदर, उन्होंने कहा है कि जहां जहां जिसके हालात हैं कोशिश करेंगे कि उनके हालात वहीं बैठे बैठे उसी जगह पे। ये ना समझो कि चीन और रूस के साथ अगर बैठ रहे हो तो तुम्हारे ताल्लुकात भी उनके साथ वैसे बन जाएंगे। तुम्हें अपनी जगह के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता आपकी इंप्रूवमेंट होगी। 2-3 चीजें उन्होंने आइडेंटिफाई की। पहली बात ये कि उन्होंने कहा दूसरी जंग अजीम के बाद अजीम कामयाबी, तो किसकी अजीम कामयाबी थी? एलाइज की। हाँ बेशक रूस उसका हिस्सा था, यूएसएसआर उसका हिस्सा था,